हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, एक शानदार अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र दिल्ली की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली की तरफ से टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी निकाली गई है और जेई लेवल की भी यहाँ पे वैकेंसी है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपकी परमानेंट जॉब रहने वाली है, सैलरी आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, एज लिमिट भी काफ़ी अच्छी है। 35 वर्ष तक के बच्चे ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लखनऊ आपकी जॉब लोकेशन है, दूसरी आपकी दिल्ली जॉब लोकेशन है और तीसरी कुरुक्षेत्र है। तो आपको कहाँ पे जॉब लोकेशन मिलती है पोस्ट के हिसाब से वो अपन यहाँ पे देख लेंगे और कंप्लीट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इनकी तरफ से फुल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट देखे, सैलरी देखे, फैसिलिटी देखे, नौकरी देखे, उसके हिसाब से आपके लिए बेस्ट है। जो बच्चे चाहे, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को यहाँ पे जरूर अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, सैलरी बहुत अच्छी है। आईटीआई के लिए भी यहाँ पे 40,000 रुपये के आसपास में सैलरी है, डिप्लोमा के लिए 56,000 रुपये यहाँ पे सैलरी है। तो चलिए अपन बात कर लेते हैं इनके नोटिफिकेशन के बारे में। वैसे देखो, जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम में ऐड नहीं है ना, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों की जानकारी, गाइडेंस, यूट्यूब पे जो क्लासें होती है, ऐप पे जो क्लासें होती है, इनकी टाइमिंग वगैरह है ना, भर्तियों के नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। चलिए अपन बात कर लेते हैं। लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो, न्यू दिल्ली की तरफ से नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। सबसे पहले टेक्निकल के अंदर अपने जो काम की वैकेंसी है, टेक्नीशियन ग्रेड ए के नाम से वैकेंसी है। टोटल मिलाकर के यहाँ पे 18 वैकेंसी है, यानी कि 18 वैकेंसी है। ठीक है, जिस हिसाब का डिपार्टमेंट है, छोटा डिपार्टमेंट है तो अच्छी चीज़ है और ज़्यादा घूमने की फील्ड में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिटर ट्रेड के लिए टोटल 7 वैकेंसी है, कारपेंटर के लिए 3 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 वैकेंसी है, पेंटर के लिए 2 वैकेंसी है ना। उसके बाद नेटवर्किंग के लिए 1 वैकेंसी है और ड्राफ्टमैन के लिए भी यहाँ पे 2 वैकेंसी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, 3 अलग अलग सेंटर है। जैसे कि आपका नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली है, इसमें यहाँ पे वैकेंसी आप देख सकते हो, कैटेगरी के हिसाब से इन्होंने डिवाइड कर रखा है। लखनऊ है, इनमें भी आप कैटेगरी के हिसाब से, उसके बाद कुरुक्षेत्र है, उसमें आप कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी देख सकते हो। ठीक है, ये इन्होंने कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग दे रखा है तीनों सेंटर के लिए। उसके बाद में आज ये आर्टिस्ट ए हो गया, असिस्टेंट ए होगा, ये अपने काम की चीज़ नहीं। यहाँ पे आपको देख रहे हो यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड ए। ठीक है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए वैकेंसी लखनऊ जॉब लोकेशन रहेगी, यूआर कैटेगरी के लिए वैकेंसी है। ज़्यादा वैकेंसी नहीं, मात्र 1 ही वैकेंसी है, लेकिन जिनके किस्मत अच्छे हो, जिनकी तैयारी है और नज़दीक है, तो वो फॉर्म जरूर भरिएगा, है ना। अच्छी किस्मत हो तो इस प्रकार की नौकरी भी मिल जाती है। बहुत सारे बच्चों को उदाहरण में देखता हूँ, 5 वैकेंसी थी सर, मेल लग गया, है ना। आज ये उसके बाद देखो यहाँ पे इन्होंने यूनिट के हिसाब से वैकेंसी को डिवाइड करके रखा हुआ है। तो ये चीज़ें भी आप देख लीजिए, कौन सी ट्रेड की जॉब लोकेशन कहाँ रहेगी, इससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें इन्होंने दे रखी है। उसके बाद में आ जाओ यहाँ पे पे स्केल। यहाँ पे जो पे स्केल सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, ये आपके आईटी वाले बच्चों के लिए 19,900 आपकी बेसिक पे रहेगी। अलग 3 जॉब लोकेशन है ना, तो उसमें क्या होता है कि हाउस रेंट अलग अलग होता है, तो उसका थोड़ा सा फर्क है। आप देखोगे यहाँ पे दिल्ली में आपकी जो सैलरी आईटी वाले बच्चों के लिए 38,908 रुपये अप्रोक्स, लखनऊ में 36,918 अप्रोक्स और उसके बाद 34,230 आपकी कुरुक्षेत्र हरियाणा में रहेगी। इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आईटी वाले बच्चों के लिए जो पोस्ट है, इसमें देखो सबसे पहले आपके पास में आईटी का कोर्स होना चाहिए। जिनके पास में 2 साल का आईटी का कोर्स है, उनको 1 साल के एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और जो कोर्स 1 साल का आईटी का, उनको 2 साल के एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी, यानी कि आईटी प्लस आपके साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। वैकेंसी कम है, तो जिनके पास में एक्सपीरियंस है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपके अगर नजदीक है तो फॉर्म जरूर भरिएगा। परमानेंट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। एज लिमिट देखो, अधिकतम आयु सीमा यहाँ पे 35 वर्ष रखी गई है फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक। ठीक है, 30 तारीख इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट आगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल है, उसके हिसाब से SC ST दिव्यांग है ना, जो भी एक्स सर्विस में ना, उनको अधिकतम आयु सीमा में छूट मिल जाएगी। उसके बाद में आप देखो जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो इसके अंदर आप चेकआउट कर सकते हो भी आपका काम किस हिसाब से रहेगा। तो टेक्नीशियन लेवल की आपकी यहाँ पे जॉब रहने वाली है। उसके बाद में देखो कुछ नॉन टेक्निकल वैकेंसी है, इनको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ उसके बाद में यहाँ पे जो अपने काम की जो वैकेंसी है, जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनके लिए, है ना। असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट की नौकरी यहाँ पे 1 वैकेंसी है। डिप्लोमा जिनके पास में इलेक्ट्रिकल में है, वो बच्चे यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेगी। डिप्लोमा के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। सैलरी देखो, पे लेवल डिप्लोमा के लिए 29,200 आपकी बेसिक रहेगी, लेवल 5 की नौकरी है और आपकी 1 वैकेंसी है। ये लखनऊ के लिए वैकेंसी है, तो यहाँ पे आपकी 56,680 रुपये
पर मंथ सैलरी मिलेगी, बहुत ज़बरदस्त सैलरी है, ठीक है। तो अप्लाई जरूर करिएगा, जिनकी लोकेशन नज़दीक है ना वो तो जरूर अप्लाई करिएगा। अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर भी 35 वर्ष है, कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है। बाकी अधिकतम आयु सीमा में यहाँ पर भी आपको छूट मिल जाएगी। एक वैकेंसी यूआर कैटेगरी के लिए, इसमें कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो अपने टेक्निकल की जो काम की वैकेंसी थी यहाँ पे अपनी कवर हो चुकी है। उसके बाद में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, आप चाहो तो इनको भी पढ़ सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाई किस हिसाब से करना है तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, देखो nscd.gov.in है ना, यहाँ पे आपको जाना है। करियर सेक्शन में जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंट आपके जो भी रहेंगे ध्यान रखिएगा, आपके जो डॉक्यूमेंट रहेंगे ना उन डॉक्यूमेंट को क्या करना है कि हाँ यहाँ पे देखो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, डॉक्यूमेंट आपके वो स्कैन करने हैं, ठीक है, यानी कि आपकी फोटोकॉपी करनी है डॉक्यूमेंट की, उस पर सेल्फ अटेस्टेड करना है और उसके बाद में स्कैन करना है, ठीक है। और उनका जो साइज है वो 200 KB तक हो सकता है, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रहेगा, उसका अधिकतम साइज है वो 100 KB तक आपका रह सकता है। ध्यान रखना आपके जो डॉक्यूमेंट है वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि फोटोकॉपी करवाना, उस पर साइन करना, फिर आपको अपलोड करना है, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, बाकी और ज्यादा कुछ यहाँ पे मेंशन इन्होंने किया नहीं है। उसके बाद में देखो एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें, एप्लीकेशन फीस काफी ज्यादा रखी गई है, 885 रुपये टोटल आपका चार्ज कटेगा। हालांकि जो 80 से है, STC है, दिव्यांग है, एक सर्विसमैन है ना, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 30/8/2025 यानी कि अगले महीने की लास्ट डेट, यानी कि 30 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार की इंफॉर्मेशन इनकी तरफ से जारी की गई है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पे जो जॉब लोकेशन नज़दीक है, जैसे दिल्ली है, कुरुक्षेत्र है, लखनऊ है, तो उन बच्चों को 100% अप्लाई करना है। और एक्सपीरियंस है ITI के बाद में जिन बच्चों के पास में, तो वो तो बिल्कुल भी मत चूकना। अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट की आपके लिए जॉब है, हो सकता है आपकी किस्मत खुल जाए, ठीक है। तो उम्मीद है सब चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, आपके जरूरतमंद दोस्त हैं उनके साथ में भी आप शेयर जरूर करिएगा। ये नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। वहाँ पे बहुत सारी भर्तियों के नोटिफिकेशन अपडेट वहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।